सर्विस पे आपका एक बार फिर स्वागत है। उर्दू के जाने माने शायर फर्रुख नदीम साहब ने उर्दू की तरक्की और फ़रोग़ के लिए एक मुहिम शुरू की है, सुखनदान और कारवाने मोहब्बत। आज बाराबंकी में उसके तहत एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। हमारे साथ खुद मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या मुहिम है। फर्रुख भाई, सबसे पहले बताइए कि ये जो सुखनदान और कारवाने मोहब्बत है, क्या है ये और इसका क्या मकसद है? देखिए, सुखनदान एक अदबी और तहजीबी एक तंजीम है जिसके तहत हमारी कोशिश ये है कि पूरे मुल्क में जिस तरह के इन दिनों सियासत में जिस तरह का हालात बनाए हुए हैं, उन हालात में भी लोगों को मोहब्बतों के साथ एक दूसरे के करीब आने के लिए इस तरह की मोहब्बत भरी महफिलों का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरत सुखनदान बहुत शिद्दत से महसूस करता है। इसके अलावा एक और जिम्मेदारी जो हमने महसूस की है वो ये है कि हमारे जो नई नस्ल के शोरा हैं, जो बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं, बहुत अच्छा कहना चाहते हैं, सीख रहे हैं। मेरे बहुत सारे गैर मुस्लिम शोरा हैं जो उर्दू को बखूबी सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, उर्दू रस्मुल ख़त को अपना रहे हैं और उर्दू शायरी की मोहब्बत में वो मुशायरों की और शायरी के करीब आ रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों की रहनुमाई और उन लोगों का साथ देना यह हम तमाम शायरों की जिम्मेदारी है जो मुशायरों की दुनिया में इस्टेब्लिश है। तो मैंने एक कोशिश की कि हम कम अज़ कम, हम यूपी से हैं तो हम यूपी के 80 ज़िले हैं, 80 में अगर नहीं भी पहुंच पाएंगे हम, तो जहां तक भी हमारी वुसअत है हम जहां तक भी पहुंच सकेंगे, ज़िले ज़िले जाकर कुछ हिंदुस्तान के चुने हुए नुमाइंदा शोरा और कुछ उस ज़िले के नुमाइंदा शोरा, उनके साथ एक खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल में हम मुशायरे की छोटी छोटी महफिलें मुनक्किद करेंगे और उस इलाके के लोगों को इस बात के लिए आमादा करेंगे कि दुनिया में सियासत के जरिए फैलाई जाने वाली नफरतें ये हमारे मुल्क को कमज़ोर कर रही हैं। इनका मुकाबला करने के लिए हमें एक दूसरे की तरफ भरोसे के साथ देखना पड़ेगा और इसकी आज ज़रूरत भी है। क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, किस तरीके से आप? अभी देखिए, हमने सितंबर से ये सिलसिला शुरू किया, तो इस सिलसिले में 2 प्रोग्राम हमने सितंबर में किए हैं। 28 तारीख को हमने लखनऊ में किया था और 30 तारीख में आज हम बाराबंकी में हैं। ऐसे ही अक्टूबर में 2 प्रोग्राम करेंगे, ऐसे ही नवंबर में 2 प्रोग्राम करेंगे। अब जाहिर है कि मुशायरों में मेरी अपनी मसरूफियात भी हैं। महीने में 20 दिन मैं भी बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। इधर सुखनदान का जो अपना काम है, जो अपनी और नशर व इशाअत की जिम्मेदारियाँ हैं, उन कामों को भी हमें देखना होता है। तो हम 1 महीने में सिर्फ 2 प्रोग्राम प्लान कर पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। हर महीने 2 नए ज़िलों में हम इस प्रोग्राम को और इस कारवाने मोहब्बत को लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों के साथ मिलकर इस तरह की खूबसूरत महफिलें सजा कर हम लोगों तक मोहब्बतों का पैगाम दे पाएँ और मायूस हो रहे लोगों को ये बता पाएँ कि मोहब्बत से कहो मायूस मत हो, अभी इंसानियत हारी नहीं है। तो इंसानियत का ये पैगाम है जो हम ज़िले ज़िले लेकर जाना चाहते हैं। बाराबंकी में हमारा जिस तरह से मुर्तबात इस्तकबाल हुआ है, आपके चैनल के ज़रिए मैं बाराबंकी के तमाम खवास और अवाम जितने भी इस मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं, जो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, किस तादाद में आए हैं, ये यकीनी तौर पर सुखनदान के लिए और जिन तंजीमों ने हमारा इसमें ताउन किया है, हमारा साथ दिया है, हमें सपोर्ट किया है, उसमें महफिल तहज़ीब व अदब है, जश्न उर्दू दुबई है, सांझी विरासत है जो बाराबंकी की एक बहुत नुमायाँ तंजीम है। तो इन सब तंजीमों ने जो हमारा साथ दिया है, हमारा सपोर्ट किया है, इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए और बाराबंकी की आवाम और यहाँ की समातों को और यहाँ की अज़मतों को सलाम पेश करता हूँ। अभी 2 प्रोग्राम आपने किए, ये दूसरा प्रोग्राम है आपका और कई प्रोग्राम आगे आपके मौजूदा है जी। क्या रिस्पॉन्स जो हुए हैं उनमें आपको दिखा? आप यकीन जानिए, मैं भाई आपके चैनल के ज़रिए बहुत सच्चाई के साथ ये बात बता रहा हूँ। जब 28 तारीख को हम लखनऊ में प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके वीडियोज़ आएंगे तो लोग देखेंगे जो बात मैं कह रहा हूँ। बारिश, इतनी तेज़ बारिश के बावजूद भी पूरा हॉल पैक और जिस तरह से लोगों ने पूरी रात मुशायरा सुना है, वो अपने आप में एक अमेजिंग एहसास है और इसके लिए मैं लखनऊ और लखनऊ की जो अदबी फ़ज़ा है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बाराबंकी में भी हमें बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं।
बाराबंकी की आवाम का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अभी शुरुआत में रस्मुल खत की बात कही, उर्दू के चाहने वाले तो बहुत हैं, जी। लेकिन रस्मुल खत को लेकर के एक बड़ा मसला है, लोग उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। आपने कोशिश की है, आपकी ये जो मुहिम है किस तरीके से रस्मुल खत देखिए को सपोर्ट करेगी? देखिए मैं इसमें मेरा मानना बहुत क्लियर है। आप रस्मुल खत के लिए मोहब्बतों के साथ लोगों को आमादा कर सकते हैं। मसलन पहले उसे उर्दू का जायका लगाइए। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों में आज अक्सरियत इस बात की है कि वो उर्दू पढ़ नहीं सकते हैं, उर्दू लिख नहीं सकते हैं, लेकिन उर्दू से उन्हें मोहब्बत है। वो देवनागरी में लिखी हुई उर्दू की गज़ल पढ़ते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उससे जो है महसूस होते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर उर्दू का तलफ़्फ़ुज़, उर्दू की जो चाशनी है, उर्दू का जो असर है जो दिल के अंदर जाकर होता है, उससे जब थोड़ा थोड़ा मुतारिफ होंगे, उसके बाद उन्हें आप उनके सामने रस्मुल खत का मामला रखिए। ये बहुत प्यारी ज़बान है, इसी मुल्क में पैदा हुई है, यही इसने परवरिश पाई है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाई स्टेप। आप अगर उर्दू को इस तरह से लागू करने की कोशिश करेंगे कि कोई शायर अगर मुशायरे में आया है तो आप ये कहेंगे कि अगर आपको उर्दू लिखना नहीं आती, तो मैं समझता हूँ कि ये उर्दू के साथ हम बहुत अच्छा हमारा कोई ये काम नहीं होगा अगर हम इस तरह से करें। हमें मोहब्बतों के साथ लोगों को अपनाना पड़ेगा। उर्दू ने तो हमेशा अपने दामन वसी रखा है। मैं आपके चैनल के जरिए कह रहा हूँ, आप सोच के देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में करोड़ों का बजट लगा के एक फिल्म बनती है ना, और उसमें 90% चाहे उसके गाने हो, चाहे डायलॉग्स हो, चाहे स्क्रीन प्ले हो, चाहे उसकी कहानी हो, हर चीज में 90% उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब सेंसर बोर्ड उसका सर्टिफिकेट देता है तो उस पर लिखा जाता है हिंदी फीचर फिल्म। हम इसके बाद भी उर्दू ने अपने दामन को वसी रखा है और उसने ये कहा है कि हम हिंदी और उर्दू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि रस्मुल खत अलग अलग है, लेकिन जो दिलों को करीब लाए वही हिंदुस्तानी जबान है और हिंदुस्तानी जबान में ही बात करने की जरूरत इस वक्त है। कई ममालिक में भी आप उर्दू के मुशायरों में या और भी प्रोग्रामों में शामिल हुए हैं, जी। क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्योंकि उर्दू जो हिंदुस्तान में है उसको एक फिरके की जबान मानी गई है और बहुत बड़ी तादाद लोगों की ये मान रही है कि उर्दू खत्म होने की कगार पे है। मैं आपको बताऊं, सुखनदान ने अपनी जो कारवाने मोहब्बत की कोशिश है, इसमें आप यहाँ के मुशायरे में भी देखेंगे कि हमने कई ऐसे नौजवानों का इंतखाब किया है कि जो मुसलमान नहीं है। आप उर्दू के साथ जुल्म क्या हो रहा है कि उर्दू के सर पे टोपी लगाई, उर्दू के चेहरे पे दाढ़ी लगाई और उसे मुसलमान करार दे दिया। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, मुशायरों के महफिलों में जहाँ हजारों लोग हमें सुन रहे होते हैं, वहां भी कहता हूँ यार उर्दू के साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हो? उर्दू तो कभी मुसलमानों की, खाली मुसलमानों की जबान नहीं थी, सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं थी। उर्दू तो दयाशंकर नसीम, आनंद नारायण मुल्ला, ब्रजनायक, चकबस, मुंशी प्रेमचंद और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, सहार कृष्ण बिहारी नूर, इन लोगों की जबान रही है। तो हम उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की जबान कह रहे हैं तो ये हम उर्दू के साथ जुल्म कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इस्लाम का जो मजहबी खजाना है, मजहबी जखीरा है, हमारी अहादीस के तर्जुमे हैं, हमारी जो बड़ी किताबें हैं उनके तर्जुमे हैं, वो सब उर्दू जबान में है। हमारे मदारिस में उर्दू पढ़ाई जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है। मैं बहुत सारे ऐसे बरादरान वतन को जानता हूँ जो अपने बच्चों को खुसूसी तौर पर उर्दू स्क्रिप्ट सिखाना है, उर्दू रस्मुल खत सिखाना है, ताकि वो उर्दू की जो अदबी और तहजीबी जो लज्जत है उससे अपनी नई नस्ल को वाकिफ करा। आखिर में स्कोप भी बता दें उर्दू का, कितनी गलत फहमियाँ हैं लोगों की, वो दूर कर दें। नहीं, मैं आपको बताऊं कि गलतफहमियां धीरे धीरे दूर हो रही हैं। लोग उर्दू के साथ जिस तरह का सियासत ने जो रवैया बनाया था, अब धीरे धीरे उसमें लोगों में सोच और फिक्र बदल रही है। आप देखिए कि गीत जो है वो हिंदी जो अदब है, हिंदी साहित्य है, उसकी विधा है, उसे उर्दू वालों ने अपना लिया। गजल उर्दू जो अदब है उसकी सिनफ़े सुखन है, उसे हिंदी वालों ने अपना लिया। तो हम लोग बहुत करीब आ रहे हैं।
मुनव्वराना साहब का एक शेर के लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। तो ये दो जिंदा जबानों का मुल्क है और इसके लिए मैं तमाम ऐसे लोगों को जो उर्दू से, हिंदी से और हमारे हिंदुस्तानी जबानों से मोहब्बत करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि कोई भी मुल्क और उस मुल्क का कल्चर तभी जिंदा रहता है जब उस मुल्क में ज़बानें जिंदा रहती हैं, तहजीबें जिंदा रहती हैं। तो अल्लाह करे कि हम अपनी मोहब्बत भरे इस पैगाम को लोगों तक सलीके से पहुंचा पाएं। कारवाने मोहब्बत उसी सलीके का एक कोशिश है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हम आज बाराबंकी में लेकर पहुंचे हैं। अगले महीने किसी और जिले में पहुंचेंगे और आप सब लोगों से मैं इसके लिए मोहब्बतें चाहता हूँ और आप सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं सुखनदान को और कारवाने मोहब्बत को मोहब्बतें दें, ताकि ये सिलसिला हम और जिलों तक भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर जा पाएँ। तो ये फर्रुख नदीम साहब ने उन्होंने जो मुहिम शुरू की है उसके बारे में बताया, और जो उर्दू को लेकर काफ़ी गलतफहमियाँ हैं, इस इंटरव्यू से आप लोगों की दूर जरूर होगी। देखते रहिए उर्दू पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद, बधाई देता हूँ। बहुत ऐतिहासिक और कामयाब प्रोग्राम है, इससे आपको बहुत बहुत धन्यवाद।